नमो नमः। संस्कृत भाषा ज्ञान के विज्ञान अविनिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा बिंदु है संस्कृत अनुवाद कार्य। संस्कृत अनुवाद कार्य में आज हम सीखेंगे कि हिंदी के वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है और संस्कृत में जो वाक्य है उसका हिंदी रूपांतरण किस प्रकार करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। मैं हूँ विकास शर्मा। और वाक्य की रचना करने के लिए नियम। सबसे पहले अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्रिया से कोण लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे जयंत खेलता है, यदि कहा कौन खेलता है तो इसका उत्तर होगा जयंत खेलता है। अतः इस वाक्य में जयंत कर्ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन, यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन की ही होती है। अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले कर्ता और क्रिया को पहचानना जरूरी है। फिर जैसा कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो अब आगे देखते हैं कि कर्ता और क्रिया के पुरुष किस प्रकार। कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता और क्रिया जो है उनके वचनों में समानता होती है। युष्मद् त्वम तुम आदि के लिए मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है। अस्मद् अहम मैं हम आदि के लिए उत्तम पुरुष में, तथा शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। वर्तमान काल की क्रिया में स्मय जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे सः गच्छति स्म, वह जा रहा था। तो हमें वाक्य में कर्ता और क्रिया की पहचान करनी है। कर्ता जैसा होगा क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं संस्कृत के वाक्य जिनमें कर्ता और क्रिया में कैसी समानता है। तो संस्कृत के वाक्यों में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का सबसे पहले है रामः वदति। यहाँ पर रामः वदति का अर्थ है राम बोलता है। सः लिखति, वह लिखता है। बालकौ हसतः, दो बालक हंसते हैं। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया में वही वचन है और वही पुरुष है। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। ते भ्रमन्ति, वे सब घूमते हैं। तो यहाँ पर ते और भ्रमंती में ते बहुवचन है, भ्रमंती भी बहुवचन है। दोनों में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अब मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, एक वचन का है दोनों ही। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, द्विवचन मध्यम पुरुष का। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत के वाक्य हैं जिनमें कर्ता जिस पुरुष और वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की प्रयोग की गई है। आपको समझ में आया होगा। देखो रामः वदति में रामः प्रथम पुरुष का है एक वचन, वदति प्रथम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, मध्यम पुरुष का हो गया। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, उत्तम पुरुष का हो गया। तो इस प्रकार वाक्य की रचना में कर्ता और क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम हिंदी में वाक्य बना करके उनका संस्कृत रूपांतरण करते हैं। नियम। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मद् शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे सः रामः, बालकः, मोहनः, सीता, बालिका आदि। मध्यम पुरुष में केवल युष्मद् शब्द के तीन त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता है। उत्तम पुरुष में केवल अस्मद् शब्द के तीन अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता है। प्रत्येक लकार के तीन पुरुष होते हैं तथा प्रत्येक पुरुष के तीन वचन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। ये हमने यहाँ पर कुछ नियम पढ़े हैं जिनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं और तीनों पुरुषों के तीनों वचन होते हैं।
आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण। पहले पांचों लकारों के उदाहरण देख लेते हैं। पांचों लकारों में उदाहरण लट लकार वर्तमान काल, मनीषा पाठम पढ़ती, मनीषा पाठ पढ़ रही है या पढ़ती है। लंग लकार यूयम अगच्छत, ये बहुवचन का है, मध्यम पुरुष है। यूयम तुम शब, अगच्छत गए थे। लिट लकार ते पठिष्यन्ति, तो प्रथम पुरुष का। ते वे सब, पठिष्यन्ति पढ़ेंगे। लोट लकार त्वं सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। विधिलिंग लकार मानवः प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत, मानव को प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये पांचों लकार हैं और इन पांचों लकारों के एक एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम जो शब्दरूप हमने पढ़े थे उसके अनुसार इनका वाक्य बनाते हैं। अकारांत देखते हैं। अकारांत में बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, विद्यालय भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बना, तो बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। प्रथमा के द्विवचन में बालकौ, बालकौ पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, तो बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। विद्यालयम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है विद्यालयम, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में विद्यालयौ बनता है, तो छात्राः विद्यालयौ गच्छन्ति, छात्र दो विद्यालय जाते हैं। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में विद्यालयान बनता है, तो छात्राः विद्यालयान गच्छन्ति, छात्र अनेक कई विद्यालय जाते हैं। ये यहाँ पर बालकः बालकौ बालकः, विद्यालयम विद्यालयौ विद्यालयान, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के वाक्य बनाकर हमने देखे। अब हम देखते हैं तृतीया विभक्ति के वाक्य कि तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा बालकेन, रामः बालकेन सह क्रीडति, राम बालक के साथ खेलता है। तृतीया के द्विवचन में बालकाभ्याम बनता है, तो बालकाभ्याम से वाक्य बनेगा रामः बालकाभ्याम सह क्रीडति, राम दो बालकों के साथ खेलता है। तृतीया बहुवचन बालकई, रामः बालकई सह क्रीडति, राम बालकों के साथ खेलता है। चतुर्थी एक वचन बालकाय, बालिका बालकाय फलम ददाति, बालिका बालक को फल देती है। चतुर्थी द्विवचन बालकाभ्याम बनता है, तो शिक्षकः बालकाभ्याम पुस्तकानि ददाति, शिक्षक दो बालकों को पुस्तकें देता है। चतुर्थी बहुवचन बालकेभ्य, शिक्षकः बालकेभ्यः पुस्तकानि ददाति, शिक्षक बालकों को पुस्तकें देता है। तो ये हमने चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन तक देख लिया। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के वाक्य बनाकर हमने देखे हैं। अब हम आगे देखेंगे चतुर्थी के बाद में पंचमी विभक्ति। तृतीया विभक्ति में हमने देखा बालकेन बालकाभ्याम बालकई, और चतुर्थी विभक्ति में रूप बनते हैं बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। यहाँ पर हम बालक की जगह दूसरे शब्द भी ले सकते हैं, जैसे राम की तृतीया बनाएंगे तो रामेण रामाभ्याम रामई बन जाएगा। चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य बन जाएगा। तो यहाँ पर बालकेन बालकाभ्याम बालकई और बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य से वाक्य बनाए। अब अगला पंचमी विभक्ति का वाक्य निर्माण देखते हैं। पंचमी विभक्ति जो है वो हम दूसरे की लेते हैं, वृक्ष की लेते हैं। वृक्षात, शब्द वृक्ष ले लिया हमने। वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। पंचमी द्विवचन में वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम फलानि पतन्ति, दो वृक्षों से फल गिरते हैं। पंचमी बहुवचन में वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य नाम मोहनः अस्ति, तो बालक का नाम मोहन है। षष्ठी द्विवचन में बालकयो, बालकयोः गृहं तत्र अस्ति, दो बालकों का घर वहाँ है। षष्ठी बहुवचन में बालका नाम विद्यालयः अत्र अस्ति, बालकों का विद्यालय यहाँ है। तो हमने जो ये वाक्य देखे ये हमने पंचमी और षष्ठी विभक्ति के रूप के अनुसार बनाए हैं। पंचमी विभक्ति में रूप बनता है वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालक के ले लिए बालकस्य बालकयोः बालकानाम। यहाँ पर पंचमी में अलग भी दूसरे वाक्य शब्द से बनाए जा सकते हैं। राम की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी? रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, और रामस्य रामयोः रामाणाम।
अब षष्ठी विभक्ति के बाद में हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में भी अलग ही शब्द ले लेते हैं हमने अकारांत शब्द ले लिया पर्वत शब्द। तो सप्तमी एक वचन में पर्वते रूप बना, पर्वते वृक्षाः सन्ति, पर्वत पर वृक्ष हैं। सप्तमी के द्विवचन में रूप बनता है पर्वतयोः, तो पर्वतयोः वृक्षाः सन्ति, अर्थ होगा दो पर्वतों पर वृक्ष हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पर्वतेषु बनता है, तो पर्वतेषु वृक्षाः सन्ति, यानी पर्वतों पर वृक्ष हैं। यहाँ पर हमने पर्वत के रूप बनाए पर्वते, पर्वतयो, पर्वतेषु। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हुए। तो यहाँ पर एक पर्वत पर वृक्ष है, पर्वते वृक्षाः सन्ति। दो पर्वतों पर वृक्ष हैं, पर्वतयो वृक्षाः सन्ति, और पर्वतों पर वृक्ष हैं, पर्वतेषु वृक्षाः सन्ति। ये रूप बन जाते हैं। अब हमने 21 जो ये शब्द रूप बनाए उनसे वाक्य निर्माण देख लिया। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जो मैं हिंदी से संस्कृत बना करके हम देखेंगे। मैं दौड़ता हूँ, अहम धावामि। यहाँ अहम क्या है? अहम का अर्थ है मैं एक वचन। मैं अर्थात कर्ता, कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता है। मैं, वह, तुम, हम सब, शुभम, सुचिता, शौर्य, मानवी, दिया, ये सभी किसी काम को करने वाले हैं। तो ये कर्ता हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम कहलाते हैं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है परस्मैपद पद वर्तमान काल में। तो धावामी का धातु जो है वो धाव धातु है धावामी में, और अर्थ होता है धाव का दौड़ना। धावामी एक धातु रूप है, क्रिया है। क्रिया जिस काम को किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो कर्ता और क्रिया की पहचान करने के बाद में हमने उनमें समान वचन और पुरुष का प्रयोग किया। अब अहम जो कर्ता हुआ, क्रिया धाव हुई, अहम कर्ता धाव क्रिया। तो जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तब कर्ता और क्रिया दोनों ही एक ही वचन, एक ही काल, एक ही पुरुष और एक ही पद के होने चाहिए। यदि कर्ता एक वचन है तो पुरुष भी एक वचन, क्रिया भी एक ही हो वचन की ही होगी। इस प्रकार अहम धावामी दोनों एक वचन, एक ही पुरुष हैं, उत्तम पुरुष। आशा करते हैं आपको वाक्य निर्माण में यह जो मेरे द्वारा बताए गए नियम हैं वो समझ में आए हैं। इनसे आप हिंदी से संस्कृत बड़ी ही आसानी से अनुवाद कार्य कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो किस प्रकार हिंदी और संस्कृत में बनते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम खादामि, मैं खा रहा हूँ। सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। युवाम वदथ, तुम दोनों बताते हो। यूयम वदथ, तुम सब बताते हो। अहम वदामि, मैं बोल रहा हूँ। आवाम क्षिपावह, हम दोनों फेंकते हैं। वयम सत्यम कथामह, हम सब सत्य कहते हैं। अब यदि कहा जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं की संस्कृत होगी अहम, पढ़ रहा हूँ पठामि, मैं खा रहा हूँ अहम खादामि। तो ये इस प्रकार वाक्य निर्माण में वाक्य हम बनाते हैं। आगे उदाहरण कुछ और देखते हैं। यदा बालकः पठति तदा स लिखति, जब बालक पढ़ता है तब वह लिखता है। आवाम अपि तत्र गच्छावः, हम दोनों भी वहाँ जाते हैं। वयम अपि सदा प्रातः भ्रमामः, हम सब भी हमेशा प्रातःकाल घूमते हैं। जना यथा आगच्छन्ति ते तथा गच्छन्ति, लोग जैसे आते हैं वे वैसे ही जाते हैं। किम त्वम पठसि लिखसि वा, क्या तुम पढ़ते अथवा लिखते हो। यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। वयम अपि तत्र गच्छामः, हम सब भी वहाँ जाते हैं। अहम यदा क्रीडामि तदा न पठामि, मैं जब खेलता हूँ तब नहीं पढ़ता हूँ। छात्राः पठन्ति धावन्ति च, छात्र पढ़ते और दौड़ते हैं। वाक्य हिंदी से संस्कृत बनाने में आए कि बालक पढ़ता है तो बालकः पढ़ति, जब बालक पढ़ता है यदा बालकः पढ़ति।
वह लिखता है सह लिखती, तब वह लिखता है तदा सह लिखती, ये रूप बन जाते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, ये हिंदी से संस्कृत में बनाया हमने। विदेश में धन मित्र होता है, विदेशेषु धनम मित्रम भवति, विद्या सभी धनों में प्रधान है, विद्या सर्वधनम प्रधानम, मनुष्य को निर्लोभ ही होना चाहिए, मनुष्य है लोभहीनः भवेत्। आज मेरे विद्यालय में उत्सव होगा, अद्य मम विद्यालये उत्सवः भविष्यति, हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए, वयम नित्यम भ्रमेम। गाय का दूध गुणकारी होता है, धेनोः दुग्धम गुणकारी भवति, वन में मोर नाच रहे हैं, वने मयूराः नृत्यन्ति। सच और मीठा बोलो, सत्यम मधुरम च वद। हम दोनों कक्षा में अपना पाठ पढ़ेंगे, आवाम कक्षायाम स्वपाठम पठिष्यावः। ये हिंदी से संस्कृत में हमने बनाकर देखेंगे, क्योंकि वाक्य निर्माण में हमें संस्कृत से हिंदी का और हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करना आना चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ उदाहरण और देखते हैं। वह घर गई, सा गृहम अगच्छत, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसीम गमिष्यामि, मुझे घर जाना चाहिए, अहम गृहम गच्छेयम। यह राम की किताब है, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, हम सब गाते हैं, वयम गायामः, सभी छात्र पत्र लिखेंगे, सर्वे छात्राः पत्रम लिखिष्यन्ति। तो वह घर गई, ये भूतकाल की क्रिया इसलिए अगच्छत का प्रयोग हुआ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पतंती क्रिया। जाऊंगा भविष्यत काल में है, जाना क्रिया के लिए गम धातु का गमिष्यामि प्रयोग कर दिया गया। और लिखेंगे के लिए लेखिष्यन्ति दृढ़ लकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात फलानि पतंती, अलग हो रहे हैं तो पंचमी विभक्ति वृक्ष से में वृक्षात हो गई। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, शिष्यः गुरुम प्रश्नम अपृच्छत्, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, अहम प्रतिदिनम स्नानम कुर्यामि, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, अहम स्वः दिल्ली नगरम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊँगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, प्रयागे गंगा यमुनयो संगमः अस्ति। तो जिस काल का प्रयोग करना हो उसी के अनुसार हम लकार का प्रयोग कर देते हैं। ये जाऊंगा भविष्यत काल में गम धातु का प्रयोग करके गमिष्यामि बना दिया हमने। और कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। हम विद्यालय जाते हैं, वाक्य है हम विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः, तुम शीघ्र घर जाओ, त्वम शीघ्रम गृहम गच्छ, वह आ गया, सह आगच्छत, तुम पुस्तक पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ, हम सब भारत के नागरिक हैं, वयम भारत से नागरिकः सन्ति। यहाँ पर हम विद्यालय जाते हैं ये वर्तमान का हो गया, तुम शीघ्र घर जाओ आज्ञा दे रहा है, लोट लकार का प्रयोग कर दिया हमने गच्छ का यहाँ पर। वह आ गया, सह आगच्छत, तुम पुस्तक पढ़ो आज्ञा दी गई, त्वम पुस्तकम पठ, और हम सब भारत के नागरिक हैं, वयम भारत से नागरिकः सन्ति। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सत्य से आत्मशक्ति बढ़ती है, सत्येन आत्मशक्ति ही वर्धते, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, अशौचेन दारिद्र्यम वर्धते, अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, अभ्यासेन निपुणता वर्धते, उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है, उपेक्षया शत्रुता वर्धते। ये आत्मनेपदी वृद्ध धातु के रूप हमने यहाँ पर वर्धते के रूप में देखे। आगे हम भी इसी प्रकार और वाक्य बनाते रहेंगे, अनुवाद एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। आज की अनुवाद कार्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप देख रहे हैं ए विज्ञान चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं हूँ विकास शर्मा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें।